Hello children, good morning. Today I am going to teach you General English subject assignment of 19. So let's begin. Short answer संक्षिप्त उत्तर. Yes, no questions are those that begin with the helping verbs. Example is are, was, were, does, did, most, has, have, can, could, shall, will, etc. कि हाँ नहीं प्रश्न वे है जो सहायक क्रियाओं से शुरू होता है. हाँ या नहीं प्रश्न वे है जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाओं से शुरू होता है. जैसे कि आपको बताया हुआ है कि इस, आर, है, थे, करते थे, चाहिए, है, कर, ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब बताए अपने को. कर सकते हैं, करेंगे, सब आदि. शॉर्ट आंसर बिगिनिंग विथ यस और नो कैन बी गिवन टू देम. लॉन्ग आंसर टू कैन बी गिवन एज शो बिलो. कि अपने उसमें कि शॉर्ट आंसर है और संक्षिप्त उत्तर उन्हें हाँ या नहीं से शुरू किया जाता है. जो शॉर्ट आंसर है संक्षिप्त उत्तर उन्हें हाँ या यस या नो, हाँ या नो से शुरू किया जाता है. और लॉन्ग आंसर जो लंबे उत्तर भी दिए जा सकते हैं जैसे कि नीचे दिए गए हैं. क्वेश्चन से प्रश्न है कैन यू स्विम. क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्वेश्चन पूछा है कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं. शॉर्ट आंसर है यस आई कैन. कि हाँ शॉर्ट आंसर दिया है कि यस आई कैन यानी हाँ. लॉन्ग आंसर दिया है कि यस आई कैन स्विम, कि हाँ मैं तैर सकता हूं. लॉन्ग आंसर बताया है यस आई कैन स्विम, कि हाँ मैं तैर सकता हूं. क्वेश्चन नंबर 2 है डस ही लाइक मिल्क. क्वेश्चन मार्क. डस ही लाइक मिल्क क्वेश्चन पूछा है ये क्या उसे दूध पसंद है. क्या उसे दूध पसंद है. शॉर्ट आंसर नो हिज डस नॉट, कि नहीं वह नहीं उसको नहीं पसंद है. लॉन्ग आंसर दिया है कि नो ही डस नॉट लाइक मिल्क, नहीं उसे दूध नहीं पसंद है. अभी ऐसे आपको पूछा गया है वो हिसाब से आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल दिया है. इसमें एक्सरसाइज दी है कि राइट द शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो नीचे दिए गए हैं आपको उदाहरण के लिए दिए हैं. क्वेश्चन बिगिनिंग विथ यस और नो. इन योर शॉर्ट आंसर यूज प्रॉपर नाउन्स फॉर द कॉमन और प्रॉपर नाउन्स. के राइट द शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ यस और नो. इन योर शॉर्ट आंसर यूज प्रॉपर नाउन्स फॉर द कॉमन और प्रॉपर नाउन्स. के उदाहरण के लिए हाँ या नहीं से शुरू होने वाले निम्नलिखित प्रश्नों के छोटे या लंबे उत्तर लिखे. कि अपने संक्षिप्त उत्तरों में साम्य या उचित संज्ञाओं के लिए सर्वनाम का प्रयोग करें. द फर्स्ट वन इज डाउन फॉर यू. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. कि पहला वाला आपके लिए किया गया है. भी पहला क्वेश्चन दिया है आपको 1 नंबर. आर एप्पल्स वेजिटेबल्स. क्वेश्चन मार्क.
आर एप्पल्स, क्वेश्चन पूछा है कि आर एप्पल्स वेजिटेबल्स, क्या सेब है वो सब्जियां है? 1 नंबर, नो दे आर नॉट, नहीं, दे आर नॉट, नहीं वे नहीं है। सेकंड में, नो दे आर नॉट वेजिटेबल, नहीं वे सब्जियां नहीं है। अभी ऐसे आपको दूसरे भी बनाने हैं 2 नंबर में कि डस ए ग्रोसर सेल कंप्यूटर, डस ए ग्रोसर सेल कंप्यूटर के आपको क्वेश्चन पूछा है कि कीरा यानी जो किराना वाला होता है वो कंप्यूटर बेचता है। दुकानदार, किराना दुकानदार होता है, ग्रोसर वो कंप्यूटर बेचता है। तो नो ही इज नॉट, वे नहीं बेचता। नो ही इज नॉट सेल कंप्यूटर, नहीं वे नहीं बेचता, वो कंप्यूटर नहीं बेचता। इज एन एग स्क्वायर, कि अंडा है वो चौरस है, स्क्वायर है। नो इज नॉट, कि नहीं वे नहीं है। नो इज नॉट एन एग स्क्वायर, कि नहीं अंडा है वो स्क्वायर नहीं है। 4 नंबर, मस्ट वी रिस्पेक्ट पेरेंट्स, मोस्ट वी रिस्पेक्ट पेरेंट्स, क्या हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए? तो यस वी मोस्ट, कि हमें अवश्य, कि यस वी मोस्ट रिस्पेक्ट पेरेंट्स, कि हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। 5 नंबर में, आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस कम इन, यानी अंदर आओ, यस कमिंग, कि हाँ कमिंग अंदर आओ। यस योर कम इन, कि हाँ आप अंदर आओ। 6 नंबर, विल इट रेन टुनाइट, विल इट रेन टुनाइट, क्या आज रात बारिश होगी? क्या आज रात बारिश होगी? नो इट विल नॉट, कि नहीं नहीं होगी। नो इट विल नॉट रेन टुनाइट, कि नहीं आज रात बारिश नहीं होगी। 7 नंबर, हैव यू सीन ए जिराफ, हैव यू सीन ए जिराफ, क्या आपने जिराफ देखा है? तो यस आई हैव, के यस के मैंने, के यस आई हैव, के हाँ मैंने देखा है। तो यस आई हैव सीन ए जिराफ, के हाँ मैंने जिराफ को देखा है। 8 नंबर, डू ग्रेप्स ग्रो ऑन क्रेपर्स, क्या अंगूर लताओं पर उगते हैं? लता यानी बेले, तो यस दे डू, यानी हाँ। यस ग्रेप्स ग्रो ऑन द क्रेपर्स, कि हाँ अंगूर लताओं पर उगते हैं। 9 नंबर, कुड ही फिनिश ही वर्क इन टाइम, तो नो ही कुड नॉट, क्या वह समय पर काम पूरा कर सकता है? कि नहीं ही कुड नॉट, नहीं कर सकता। और ही कुड नॉट फिनिश ही वर्क इन टाइम, कि नहीं वह समय पर काम पूरा नहीं कर सकता। वेर यू पेरेंट्स इन द क्लास, वेर यू प्रेजेंट इन द क्लास, वेर यू प्रेजेंट इन द क्लास, क्या आप कक्षा में उपस्थित थे? तो यस वी वेर, कि हाँ
यस वी वेर प्रेजेंट इन द क्लास, कि हाँ हम कक्षा में मौजूद है, उपस्थित है। नीड आई हेल्प हिम एनी मोर, नीड आई हेल्प हिम एनी मोर, क्या मुझे उसकी और मदद चाहिए, क्या मुझे उसकी और मदद चाहिए। तो यस आई नीड, कि हाँ आई नीड मुझे चाहिए, यस आई नीड हेल्प हिम एनी मोर, कि हाँ मुझे उसकी और मदद चाहिए। 12. Did he like the camera? Did he like the camera? क्या उसे कैमरा पसंद आया, क्या उसे कैमरा पसंद आया। नो ही डिड नॉट, कि नहीं आया। नो ही डिड नॉट लाइक द कैमरा, कि नहीं उसे कैमरा पसंद नहीं आया। 13 नंबर्स। Was he a great painter? तो यस ही वॉज, क्या वह ग्रेट महान पेंटर था। तो यस ही वॉज ए ग्रेट पेंटर, हाँ वह एक महान पेंटर था। 14. डू पीकॉक डांस ग्रेसफुली? डू पीकॉक्स डांस ग्रेसफुली, क्या मोर सुंदर ढंग से नृत्य करते हैं, क्या मोर सुंदर ढंग से नृत्य करते हैं। तो यस दे डू, कि हाँ यस दे डू डांस ग्रेसफुली, कि हाँ मोर सुंदर ढंग से नृत्य करते हैं। 15. एम आई नॉट योर बेस्ट फ्रेंड? एम आई नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे अच्छे दोस्त नहीं है, आप मेरे अच्छे दोस्त नहीं है। तो नो योर आर नॉट, कि नहीं है, नो योर आर नॉट आप नहीं हो। तो नो योर आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, के नो आप मेरे अच्छे दोस्त नहीं है। चैप्टर नंबर 25 कंटिन्यूज। चैप्टर नंबर 25 कंटिन्यू। ऑपोजिट सेंटेंस, विपरीत वाक्य। एक्सरसाइज, हेयर आर 10 सेंटेंस इन द लिस्ट ए में 10 सेंटेंस दिया है। ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द देम इन लिस्ट बी, और लिस्ट बी में 2 सेंटेंस उसके विरोधी शब्द सेंटेंस दिए है। तो राइट द सेंटेंस इन लिस्ट बी इन द सम ऑर्डर इन द लिस्ट ए टू शो इन द करेक्ट ऑपोजिट। यानी आपको सूची ए में 10 वाक्य और सूची बी में उनके विपरीत 10 वाक्य है। सूची बी में उस वाक्यों के लिखे अंतिम एक समान क्रम उसके ठीक विपरीत दिखता है। और उसको जैसे कि पहला वाले आपको ये दिया गया है कि गीता वॉज ए दी वर्ड फॉर पोलाइटनेस, कि गीता ने उसकी विनम्रता के लिए क्या किया गया, उसका ऑपोजिट इसमें आपको दिया है। तो इस हिसाब से देख के लिखना है उसको। गीता वॉज रूडेड फॉर पोलाइट। अब इसमें देखेंगे कि गीता को उसकी विनम्रता के लिए क्या किया गया था। तो गीता वॉज पनिशेड फॉर हर रूडनेस, पोलाइटनेस रूडनेस ऑपोजिट वर्ड्स हो गए कि गीता को उसकी अशिष्टता के लिए दंडित किया गया था। 2 नंबर, गीता फेलेड इन हर लाइफ। तो गीता अपने
जीवन में असफल रही। गीता सक्सेडेड इन हर लाइफ। कि गीता अपने जीवन में सफल रही। असफल रही, गीता अपने जीवन में असफल रही। गीता सक्सेडेड इन द हर लाइफ। गीता अपने जीवन में सफल रही। 3 नंबर, गीता लवेड फ्रीडम। गीता को आजादी पसंद थी। और उसका ऑपोजिट है गीता हेटेड फ्रीडम। गीता हेटेड फ्रीडम। तो गीता को स्वतंत्रता से नफरत थी। 4 नंबर, गीता हेटेड मिल्क बिफोर द ड्रिंकिंग। गीता चीनी से पहले के गीता हेटेड मिल्क बिफोर ड्रिंकिंग। गीता दूध पीने से पहले गर्म कर दी थी। उसका अपोज होता है कि गीता कोल्ड मिल्क बिफोर ड्रिंकिंग। गीता दूध पीने से पहले ठंडा कर दी थी। गीता दूध पीने से पहले ठंडा करती थी। गीता लाइक्स पुडिंग वेरी मच। गीता को हलवा बहुत पसंद है। और इसमें दिया है गीता इसमें कहा है गीता हैज ए ग्रेट डिसलाइक फॉर पुडिंग। गीता को हलवा से बहुत नफरत है। इसका ऑपोजिट आपको सेंटेंस बनाना है। गीता इज ए लेजी गर्ल। गीता आलसी लड़की है। तो गीता इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल। गीता एक मेहनती लड़की है। गीता हर इज ए ब्लैक एज कॉल। गीता के बाल कोयल की तरह काले हैं। कोयले की तरह काले हैं। कोयल यानी कोयले की तरह काले हैं। तो इसमें आएगा गीता हेयर इज वाइट एज स्नो। गीता हेयर इज एज वाइट एज स्नो। गीता के बाल बर्फ की तरह सफेद है। गीता ऑलवेज ओबेड हर पेरेंट्स। गीता हमेशा अपने माता पिता की बात मानती है। गीता नेवर ओबेड हर पेरेंट्स। गीता ने कभी अपने माता पिता की बात नहीं मानी। गीता इज ए इंटेलिजेंट एज एन एंट। गीता इज इंटेलिजेंट एज एन एंट। गीता है वो चींटी की तरह बुद्धिमान थे। इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। एज एन एंट चींटी की तरह बुद्धिमान है। तो इसमें आपको दिया है कि गीता इज ए स्टूपिड एज एन एक्स। गीता एक एक्स की गधे की तरह बेवकूफ है। आपको दोनों को मिला के लिखना है। जैसे उसका ऑपोजिट इजर करना है। उसको सामसामे विरोधी जो दिया है उसको अपोज में लिखना है। आपको देखो कि लिस्ट ए में जो क्वेश्चंस पूछे हैं और लिस्ट बी का उसका आंसर नीचे दिया हुआ है 1 by 1। वो हिसाब से करना है। समझ गए? ओके।
Understood?